Assalamu alaikum, sir. My name is Saim Nasir and I am entrepreneurship course student. Uh, this idea, the business idea, comes in our mind. Uh, it is related to a scanner system. It comes in our mind because when we go to Imtiaz and other superstores, there are a long queue for payment and related to the scanning of the products. So for that reason, people have to wait a lot, usually in the festivals and in Ramadan as well. So for that reason, we had made an scanner. It's an X-ray based scanner, which will scan the whole product basket in one go, in couple of seconds, and after that, the bill will be generated. So my team members will elaborate you more about our business idea, the marketing strategy, the operational plans, the cost and revenue sections, the pros and cons, and each and everything about this project. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है। मैं MBA का स्टूडेंट हूँ इकर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बेसिकली हमारा कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें एक फाइनल प्रोजेक्ट है जिसमें हमें एक बिजनेस आइडिया इंट्रोड्यूस करवाना है। तो एक बिजनेस आइडिया हमने फाइंड आउट किया है और मैं इस पार्ट में आपको विजन बताना चाह रहा हूँ कि विजन क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं। बेसिकली उस बिजनेस आइडिया के जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो ये कि हमने इम्तियाज़ और चेज़अप जैसे जितने भी सुपर मार्ट्स हैं उनमें से लॉन्ग क्यूज़ ख़त्म करनी, नंबर 1। नंबर 2, हमने एफिशिएंट बिलिंग मेथड इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। और नंबर 3, जो प्रोडक्ट जो चोरी होती है हमारे चेज़अप और इम्तियाज़ है सुपर मार्ट में, तो उसको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली ये हमारा विजन है और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक इस वक्त हमारी मार्केट में जो कि सबसे ज़्यादा फेस किए जाते हैं। सबसे लॉन्ग क्यूज़ जो हैं फेस की जाती हैं, बिलिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट जो है वो चोरी होती है, लोग छुपा के ले जाते हैं। तो ये चीज़ें इससे कंट्रोल हो जाएंगी और ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया RFID का। तो मज़ीद डिटेल आपको बाकी ब्लॉग्स में मिलेगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम, मेरा नाम सुमैर सिद्दीकी है और मैं मार्केटिंग पार्ट कवर कर रहा हूँ। मार्केटिंग पार्ट के अंदर अगर हम बात करें टारगेट मार्केट की, तो हमारी जो पाकिस्तान बेस्ड टारगेट मार्केट है वो लोकल मॉडर्न ट्रेड एंड रिटेल, टॉप एंड रिटेल स्टोर्स हैं, सेल्फ सर्विस स्टोर लाइक इम्तियाज़ एंड चीज़। अगर हम कंपेटिटिव एनालिसिस की बात करें तो हमारा जो मेजर कंपेटिटर है वो बारकोड स्कैनिंग सिस्टम है, जो कि जिसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो लॉन्ग क्यूज़ स्टोर्स पे लगे होते हैं। सो इसको काउंटर करने के लिए हम ये RFID चिप बेस्ड ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बास्केट स्कैनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मोर रिलायबल है, मोर कन्वीनियंट है और जो कि लॉन्ग क्यूज़ को भी ख़त्म कर देता है। अगर हम बात करें अपने मार्केटिंग मिक्स की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है एज आई ऑलरेडी सेड वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट को ईजिली स्कैन कर सकते हैं। चिप बेस्ड प्रोडक्ट है, ऑटोमेटेड है। सो इसमें प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी की, तो हमारी स्ट्रेटजी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी ताकि हम मार्केट में इनिशियली पेनिट्रेट कर सकें लोअर प्राइस के ऊपर और डिफरेंट इनिशियल फ्री इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर करके। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन दी सबमिटेड रिपोर्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना अशरफ। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल पार्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। नंबर 1 हमारा है कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में हम ये बताएंगे, जैसे हमारे पास खादी, J.Dot, नाहिद सुपर मार्केट, इम्तियाज़, चेज़अप इस तरह के स्टोर्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो है हम जाते हैं तो हमें लंबी लंबी लाइनों की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और ड्यूरिंग कोविड हमें सबको पता है कि जो है आजकल सोशल डिस्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो हमारी करंट सिचुएशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और सेकेंडली ये कि जो हम लॉन्ग फेज में लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हमें प्रॉब्लम होती है, टाइम सेविंग वगैरह का इशू आता है, ये सब इशू हमारे इससे कवर हो जाएंगे। और इसलिए जो है बेसिकली ट्रैकिंग सिस्टम है और इसमें जो है हमारे पास बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो कोविड से रिलेटेड हैं और बेसिकली जो है हमारी बिल जनरेट की जो है ये इजीली कर देता है। ये सारे इश्यूज़ को ये
से ही सॉर्ट आउट कर देता है। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum sir, my name is Sahil Original here for describing my unique value proposition part, which is time saving and efficient billing. फॉर एग्जाम्पल सर, अगर कोई भी पर्सन जो है वो शॉपिंग करने जाता है मॉल्स में, तो उनको जो बिल की पेमेंट होती है उसके लिए उनको 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तो हमने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है ऑटोमेटिक बास्केट स्कैनर के थ्रू कि अब जो है कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा, उनके जो प्रोडक्ट है वो स्कैन होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उनके पास जो है बिल जनरेट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, देयर लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग दिस मशीन। नंबर नेक्स्ट, बहुत सारी कस्टमर्स की कंप्लेन होती है कि जब वो ग्रॉसरी वगैरह परचेज़ करते हैं तो उनके जो बिल में एडिशनल अमाउंट चार्ज की जाती है। तो सर हमारी जो ऑटोमेटिक बास्केट स्कैनर मशीन है उनके थ्रू ये है कि जो मशीन एक्चुअल प्राइस स्कैन करके उनके पास जो बिल है वो एक्यूरेट प्रोवाइड करेगी विद मिनिमम चांसेस ऑफ एरर। नाउ कम टू द अनफेयर एडवांटेज पार्ट। इन दिस पार्ट वी ऑल्सो नो दैट दिस मशीन implement first time in Pakistan, which mean that there is no direct and indirect competition exit in the market. Number next, we are also relying on the RFID chips, which can reduce the barcode scanning system, which currently using in Pakistani malls. That's all from my side, sir. Further will explain my another group mate. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Wes Siza. I continue with the part of revenue structure planning of AutoGrid Solutions. बेसिकली हमारे स्टार्टअप के लिए जो वैल्यू हमने एस्टिमेट की है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अबाउट 16.1 मिलियन रुपीस है, जिसमें इंक्लूडेड मशीन्स की इन्वेंट्री और RFID चिप्स का स्टॉक और शुरू के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में इंक्लूड हैं प्रीमिसेस एक्सपेंसेस, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस। और इसके अलावा हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो बेस है प्रोडक्ट सेल पे और आफ्टर प्रोडक्ट सेल सर्विस इनकम पर। हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है मंथली डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, प्रीमिसेस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस। जो इसकी हमने क्वार्टर फर्स्ट की जो हमने एस्टिमेट की है वो वैल्यू है 0.2 टू 0.3 मिलियन रुपीज़, और टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू एस्टिमेट की है इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो अबाउट 16.1 मिलियन रुपीज़।